चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डाइजेशन की। तो हमने देखा कि सर पहला जो पार्ट बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, मुख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मुख। और मुख में बेटा हम लोग माउथ में कितनी चीजें पढ़ेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे माउथ में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर हम ओष्ठ की बात करेंगे, ओष्ठ के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे दांत की, और दांत के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग बात करेंगे बेटा जीभ। तो सबसे पहले बेटा ओष्ठ हेडिंग डालेंगे, और ओष्ठ का मतलब है होठ, और होठ का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे सर लिप है, लिप। तो हम चलो बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में केवल 3 बातें नॉर्मल याद रखनी है। पहला हम ये कह सकते हैं यह एक बाहरी द्वार है। तो ओष्ठ क्या है, एक बाहरी द्वार है। और ये बाहरी द्वार क्या करता है, खिड़की का काम करता है, जो भोजन लेने के लिए हम लोगों को एक रास्ता प्रदान कर देता है। दूसरा ओष्ठ का काम क्या है, तो हमें बाहरी संक्रमण से रोकना। तो बेटा बाहरी संक्रमण से रोक देता है। सोते टाइम दिन में इसमें कीटाणु वगैरह मच्छर मक्खी नहीं जाएगी, इसका काम होता है। तीसरा ओष्ठ का काम क्या है, तो हम कह सकते हैं सर शब्द निर्माण में सहायक। तो हम लोग जो बोलते हैं जीभ की सहायता से, उसमें हेल्प कौन कर देते हैं बेटा, तो हम कहेंगे ओष्ठ कर देते हैं। क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं तो क छ ट त पा, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग और पा वर्ग पढ़ते हैं, तो पा बोलने के लिए होठों की आवश्यकता होती है। और लास्ट ओष्ठ का काम क्या होता है, तो याद रखना इनका काम होता है द्रव पदार्थ को मानव के मुख में अंदर बनाए रखना। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में मैथ में हमने माउथ पढ़ा यानी मुख पढ़ा। मुख में हम लोगों ने देखा 3 पार्ट होते हैं, ओष्ठ यानी होठ, लिप, दांत यानी टीथ, और जीभ यानी टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ओष्ठ का काम क्या है, हम कहेंगे यह एक बाहरी द्वार है, और इसका काम क्या है, भोजन लेने के लिए रास्ता प्रदान करना। उसके बाद दूसरा काम क्या है, बाहरी संक्रमण से रोकना। तीसरा क्या है, शब्द निर्माण में हेल्प करना। और चौथा क्या है, द्रव पदार्थ को अंदर बनाए रखना। पानी, दूध या खाने को चबा के रख लिया, होठ नहीं होते तो बाहर आ जाता, लेकिन लेना कहाँ है, हमें अंदर लेना है। यहाँ पर नोट डाल के एक बात और लिख लेंगे कि हम लोग होठ से आगे बढ़ेंगे तो हमें दांत मिलेंगे, लेकिन दांत और होठ के बीच में एक खाली जगह मिलेगी। इस खाली जगह की जगह हम लोग करते हैं ब्रुश, यानी वो पूछेगा मानव में होठ और दांतों के बीच जो हिस्सा है उसे क्या कहेंगे, तो बेटा उसे कहा जाता है, याद रखोगे, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे मानव के मुख में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने होठ पढ़ लिया, होठ की 4 बातें 3 ओष्ठ बता दिया। ये वेस्टिब्यूल थोड़ा याद रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू करते हैं, और जिसका नाम बेटा हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग बेटा दांत बोलेंगे, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सर हम लोग इसे बोल देते हैं टीथ। हम लोग बात करते हैं टीथ की, यानी हम लोग बात करते हैं बेटा दांत। सबसे पहले दांतों के बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। पहली बात तो यह है, दांतों के अध्ययन को हम लोग नाम देते हैं ओडोंटोलॉजी। तो दांतों को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और ये क्या है, दांतों की स्टडी है, दांतों का अध्ययन है। आप लोग ये कहोगे सर दांतों को ओडेंटोलॉजी क्यों कहा है, दांतों को तो हमारे हिसाब से टीथोलॉजी कहो, क्योंकि दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि हम साइंस में अंग्रेजी नहीं लैटिन वर्ड का प्रयोग करते हैं। और दांत जो है वो मानव का क्या है, एक अंग। कल हमने बनाया कि सबसे पहले सेल बनते हैं, सेल से बनते हैं सर टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनती है बेटा, तो हम कहेंगे सर बॉडी यानी ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, कोशिका, फिर बनेंगे उत्तक, अंग, और अंग से शरीर। दांत एक अंग है, लेकिन इनकी जो सेल होती है, इनकी जो कोशिका होती है, उस कोशिका को बेटा हम लोग नाम देते हैं ओडेंटोब्लास्ट कोशिका या ओडेंटोब्लास्ट सेल। तो दांतों की प्राथमिक इकाई को क्या कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है। और ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बने हैं, इसलिए इनकी कोशिका के अध्ययन को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया है, तो ओडेंटोलॉजी नाम दे दिया है। तो पहली बात तो यह है सर दांतों का अध्ययन क्या है, ये हम लोग समझ पाए हैं। इसके बाद याद रखना हमारे जो दांत होते हैं उनके हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बेटा बात कर लेते हैं। तो अगर बेटा हम लोग दांतों की बात करें तो हमें अपने दांत कुछ इस प्रकार के, हालांकि हमें 4 प्रकार के दांत पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसे आप समझ सकते हो कि हाँ ये दांत होते हैं।
तो इस प्रकार के बेटा हमारे शरीर में दांत होंगे और ये जो दांत होंगे इसको हमने पूरे को क्या है ये भर दिया है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि ये हमारे दांत हैं। दांत का निर्माण हम लोग देख रहे हैं कि सर दांत का निर्माण होता कैसे है। तो इसे आप पूरे को यहाँ जो अंदर है उसे बेटा ब्लैक मानेंगे। तो हमारे जो दांत होते हैं तो सबसे पहले हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है वो 1/3 होता है और अंदर जो रूट होता है जो पार्ट होता है उसे कहेंगे 2/3। तो दांत का जितना भाग हमें दिखाई देता है उससे दुगना भाग दांतों का अंदर होता है। और ये कहाँ होंगे तो याद रखेंगे मसूड़ों में धसे होते हैं। इसीलिए दांतों को हम लोग एक नाम देते हैं और उनका नाम होता है गर्तदंती या इसी को कहा जाता है थिकोडोंट। गर्त का मतलब होता है धसा हुआ होना। अब दांत बने किससे हैं बेटा डेंटाइन से। डेंटाइन होता है मुलायम और इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। कल हमने कहा जिनमें जीवित कोशिकाएं वो जीवित अंग है। तो रियल में याद रखेंगे दांत क्या है एक जीवित अंग है। लेकिन दांतों के ऊपर बेटा एक पॉलिश पाई जाती है और ये जो पॉलिश होगी इस पॉलिश को हम लोग जो नाम देंगे उसे कहेंगे बेटा इनामिल। तो दांतों के ऊपर कौन सी पॉलिश है इनामिल की पॉलिश है। इनामिल क्या करता है दो काम। एक तो सब दांतों को कठोर बना देता है और दूसरा दांतों को क्या देता है चमक। क्योंकि इनामिल जो है उसमें पानी होता है 0%। दूसरी बात ये दांत जो होते हैं ये मसूड़ों में जुड़े होते हैं। मसूड़ों को गम्स कहते हैं और इसे सीमेंटम कहा जाता है। तो दांतों के जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा सीमेंटम। दांतों में बहुत सारी यूं नसें बहुत सारी केशिकाएं बेटा गई हैं जिनके माध्यम से क्या जाता है सर ब्लड। और कल हम पढ़ चुके ब्लड जाएगा तो क्या जाएगा बेटा ग्लूकोज और ग्लूकोज जाएगा तो क्या जाएगी एनर्जी। दांतों को ऊर्जा जो देंगे उसे हम लोग पल्प बोलते हैं। लिखते पीयूपी है लेकिन पढ़ते बेटा हम लोग क्या है पल्प। तो पहली बात तो यह है दांत का कितना भाग अंदर दसा है 2/3 भाग। दांत का कितना भाग ऊपर निकला है 1/3 भाग। दांत बने किससे हैं डेंटाइन से बने हैं। डेंटाइन किससे बना है ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से। इसलिए दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के ऊपर एक लेयर है जिसे बोलते हैं इनामिल। इनामिल दांतों को कठोर बनाती है और चमक प्रदान करती है। इनामिल में पानी कितना होता है बेटा तो हम लोग याद रखेंगे 0% होता है। इसके बाद हम लोग बात करें दांतों के निर्माण में सहायक कौन है। तो दांतों में लगभग बेटा 96% तो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। 3% बेटा पाया जाता है पानी और 1% में बेटा इनमें क्या पाए जाएंगे तो याद रखेंगे प्रोटीन पाए जाएंगे। और इनमें 2 प्रोटीन होते हैं। एक होता है बेटा इनामिल और दूसरा होता है बेटा अमीनोजेनिन। अमीनोजेनिन तो याद रखेंगे दांतों में कितने प्रोटीन हैं तो हम कहेंगे दांतों में प्रोटीनों की संख्या है 2। इनामिल और अमीनोजेनिन है। कैल्शियम फॉस्फेट कितना है 96% है। पानी कितना है 3% है और 1% क्या अमीनोजेनिन। लेकिन दांतों की अगर बेटा हम इनामिल की बात करें तो पानी कितना है फिर 0%। तो दांत हो गए दांत के स्ट्रक्चर हो गए दांत क्या है ये बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं बेटा आगे। तो पहली बात यहाँ तक कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में पूछिए। अच्छा लगता है तो अपने सुझाव दो। आपके कमेंट्स और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाएंगे हमें मोटिवेट करेंगे और हम उतना ही बढ़िया आप लोगों को एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। तो चलिए दांत क्या है इस बात को हमने समझ लिया। अब यहाँ 2-3 बातें और समझ लो। पहली बात तो यह है कि सब दांत हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं विषम होते हैं। इसलिए मानव को विषम दंती कहा गया है। और विषम दंती को बेटा हम लोग क्या करते हैं हेट्रोडोंट कहते हैं। तमाम प्रकार के दांत हैं। आगे बढ़ेंगे 4। दूसरा हमारे दांत क्या है बेटा मसूड़ों में धसे हैं और मसूड़ों में धसे होने के कारण इन्हें गर्तदंती कहा जाता है यानी हम लोग कहते हैं थिकोडोंट। और मानव के दांत बेटा कितनी बार आते हैं तो हम कहेंगे सो 2 बार। इसलिए इन्हें द्विबार दंती भी कहा जाता है। तो बताइए दांत मानव को किस नाम से जानते हैं विषम दंती गर्तदंती द्विबार दंती। इसे डाइफोडोंट इसे बेटा थिकोडोंट और इसे क्या कहेंगे हेट्रोडोंट के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं दांतों के प्रकार। हम लोग बेटा पढ़ेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। ये हम कहेंगे पार्ट ऑफ टी। तो दांतों के प्रकार कितने होते हैं तो हम कहेंगे दांत 4 प्रकार के पाए। कितने प्रकार के हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे नंबर 1 कृतक दांत होते हैं। नंबर 2 बेटा हम लोग बात करेंगे रदनक दांत होते हैं कृतक दांत। दूसरा है सररदनक। तीसरा बेटा हम लोग पढ़ते हैं अग्रचवर्णक और चौथा बेटा हम लोग पढ़ते हैं चवर्णक।
यानी इस कृतक को हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखेंगे इंसीजर कहा जाता है। और इंसीजर इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे। इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमोलर कहा जाता है। और इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखेंगे मोलर कहा जाता है। तो मानव में कितने प्रकार के दांत हैं, तो हम कहेंगे ICPM। मानव के दांतों को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ICPM कहा जाता है। तो कृतक दांत होते हैं, रत्नक दांत होते हैं, अपरचवर्णक होते हैं और होते हैं चवर्णक। कृतक दांतों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे सर कृतक दांतों की संख्या हमारे शरीर में होती है 8। कृतक कितने दांत पाए जाते हैं, 8। कैसे होते हैं, तो हम याद रखेंगे इस प्रकार के बेटा होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम लोग पढ़ पाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 4 दांत होते हैं ऊपर वाले जबड़े में और 4 दांत होते हैं नीचे। तो कृतक दांत कैसे होते हैं, तो हम लोग समझ गए। आगे के जो 4 होते हैं उन्हें कृतक कहा जाता है। इनमें कुछ बातें याद रखेंगे। सबसे पहले हम हंसेंगे तो कौन से दिखाई देंगे, कृतक। तो इन्हें कहा जाता है हंसने वाले दांत। स्माइली टीथ किसे कहा जाता है, इन्हीं को। बच्चों में सबसे पहले तोता जैसे जो दांत आते हैं वो होते कौन से, कृतक। तो इनमें बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत कौन से हैं, तो हम लोग रखेंगे कृतक। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि हम अगर रोटी वगैरह बच्चे तुम्हारी उंगली काटेंगे तो कौन से होंगे ये, तो इन्हें कहा जाता है कटिंग टीथ। काटने वाले दांत किसे कहेंगे, कृतक। तो याद रखेंगे हंसने वाले दांत कृतक यानी इंसीजर, बच्चों वाले दांत कृतक इंसीजर, काटने वाले दांत इंसीजर। इसीलिए इन दांतों को कटिंग टीथ के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, जानते हैं। तो इन बातों को रखोगे याद। यहाँ नोट डाल के 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, हाथी के जो निकले हुए दांत होते हैं ऊपरी जबड़े के कृतक दांत होते हैं। और दूसरा, चूहा जिन दांतों से बेटा कुतरता है कपड़े और आपके अन्य सामान। चूहों के सबसे स्ट्रॉन्ग दांत कौन से होते हैं, कृतक। और सबसे तेजी से बढ़ने वाले दांत किसके, चूहे के। अगर चूहे कपड़ों को नहीं काटेगा उनके दांत नहीं घिसेंगे और वो उसी के जबड़े को फाड़कर उसे खत्म कर देगा। दूसरा बेटा हम लोगों ने कौन सा कहा है, रत्नक। रत्नक कौन से होंगे, तो पहली बात सर इनकी संख्या, इनकी कितनी थी सर, 8। ये कैसे थे, यू चौड़े टाइप के। इनकी संख्या 4 है। ये कैसे बेटा, तो हम कहेंगे नुकीले। अभी हम पूरा जबड़ा बना के दिखाएंगे। हम लोग देखेंगे बगल में जो नुकीले दांत होते हैं, एक इधर एक इधर, 2 नीचे, तो संख्या है 4। इनका काम क्या होता है, तो हम कहेंगे सर चीरना फाड़ना। इनका काम होता है चीरना फाड़ना। और चीर फाड़ कौन करते हैं, तो हम कहेंगे मांसाहारी जीव। तो याद रखेंगे मांसाहारी जीव किन दांतों का प्रयोग करते रत्नक। आप टीवी वगैरह में देखोगे तो वहां जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे इनके जीव वाले दांत बहुत बड़े बनाए जाएंगे। शेर, कुत्ता, ये जो जितने भी मांसाहारी जीव है उनके दांत ये बड़े होंगे क्योंकि उनका काम होता है चीरना और फाड़ना। अब हम लोग आते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है बेटा, 8। और अग्रचवर्णक अगर हम दांतों की बात करें तो यूं होते हैं। कैसे होंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे यूं। इसे हम लोग अपनी भाषा में छोटी दाढ़ कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो पहली बात अगर सर 8 है तो 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे, मतलब 2 इधर 2 इधर 4, ऐसे ही नीचे 2 इधर 2 इधर 4। इनका काम क्या होता है, तो हम कहेंगे खाने को चबाना। खाने को क्या है, चबाना। अब हम लोग बात करते हैं चवर्णक। तो इनकी संख्या बेटा 8 + 4 होती है। टोटल कितनी होती है, तो हम कहेंगे 12। ये 4 क्या है, तो हम कहेंगे इन्हें हमने बेटा अक्ल दाढ़ बनाया है। और याद रखेंगे अक्ल दाढ़ बोलते हैं, अक्ल से इनको कछु लेवे देवे नहीं। इनका काम क्या होता है, तो हम कहेंगे चबाना और प्लस चबाने के साथ साथ खाने को मिलाना। और किसमें मिलाना है, तो बेटा हम कहेंगे लाल। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अक्ल दाढ़ के बारे में यहाँ एक बात और बताए, फिर हम टीथ को आगे पढ़ेंगे। अक्ल दाढ़ याद रखना, ये 21 वर्ष के बाद आती है। तो इसका अकल से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डॉक्टर या हम लोग ये जानते हैं अगर कोई बंदा 21 साल का हो चुका है तो वो हो चुका है मैच्योर। अगर वो मैच्योर हो चुका है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे आ चुकी है अक्ल, इसमें अक्ल दाढ़ कहा जाता है। लेकिन अक्ल दाढ़ को क्या कहा जाता है ये भी याद रखेंगे। तो बेटा अक्ल दाढ़ को हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। तो अक्ल दाढ़ को क्या कहा जाएगा बेटा, अवशेषी अंग कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन, मानव शरीर के ऐसे अंग जो पहले तो हम आदि मानव थे तब कार्य करते थे लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सर अब इनका कोई काम नहीं है, अब तो ये वैसे ही शेष बचे हैं। और अक्ल दाढ़ है, जैसे हमारी नाखून है, जैसे आपने कभी अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, बड़ी आंत में हम लोग बात करेंगे, जैसे ही आंत पढ़ेंगे ये सब अब क्या होते हैं तो हम लोग याद रखेंगे। इन सब को कहा जाता है अवशेषीय। तो पहली बात तो यह है दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी।
दांत कितने प्रकार के हैं? 4, कृतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृतक कितने हैं? 4 मतलब 8, रदनक कितने हैं? 4, अग्रचवर्णक 8, चवर्णक कितने? तो 8 प्लस कितने हैं? 4, इसलिए 12। और टोटल दांतों की अगर हम संख्या करेंगे तो होता है 8, 4, 8, 12 और टोटल कितने होंगे सर? तो हम कहेंगे 32। एक स्वस्थ मानव में कितने दांत पाए जाते हैं? 32। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 20 और 12 कितने हुए बेटा? 32। जबकि हम बच्चों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? बच्चों की। तो बच्चों में कितने होंगे? 20। तो 20 दांत ऐसे होते हैं तो जो दोबारा आते हैं, जाको मतलब 20 आता है तो 12 दांत ऐसे हैं जो एक बार आएंगे, इसीलिए बच्चों वाले दांत को हम ये कह सकते हैं ये टेम्परेरी टीथ है, ये गिरेंगे दोबारा आएंगे, या इन्हें मिल्की टीथ कहा जाता है, इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। तो ये तो हो चुका दांतों का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के थोड़ा डेंटिन फार्मूला की बात करते हैं। तो फिलहाल चलो सर डेंटिन फार्मूला से पहले एक काम करते हैं, हमने वयस्क की बात तो कर ली, बच्चों के और देख ले सर बच्चों में कौन से होते हैं और बच्चों में कौन से नहीं होते। तो पहली बात तो हमने अभी सर पढ़ा था कि कृतक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों के दांत, बच्चों के दांत, या हम कहें बेटा दूध के दांत, दूध के दांत। उसके बाद बेटा कौन से होते हैं? तो सर रदनक होते हैं। रदनक बच्चों में कितने आते हैं? तो हम कहेंगे सर सॉरी कृतक कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। रदनक कितने हैं? 4। अग्रचवर्णक कितने हैं? तो हम कहेंगे अग्रचवर्णक दांतों की संख्या बच्चों में होती है सर 0 और चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। तो हम कहेंगे सर 8, 4, 12 और 8, 20। बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 20। और इन 20 को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी टीथ कहा जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है दांत एक बार गिरेंगे दोबारा आएंगे। इसी आधार पर हम लोगों को द्विबार दंती या ट्रिगोडोंट के नाम से हम लोगों को जाना जाता है। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? चवर्णक। बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत कौन से? तो हम कहेंगे सॉरी कौन से नहीं पाए जाते? अग्रचवर्णक। सबसे पहले आने वाले कौन से? कृतक। और सबसे आखिरी में आने वाले कौन से होंगे? तो हम लोग याद रखेंगे चवर्णक। और जब आएंगे तब वो बच्चे धीरे धीरे क्या हो चुके होंगे? बड़े हो चुके होंगे। तो बच्चों के दांत हो गए, मनुष्य के दांत हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सर हमने अभी पढ़ा है ICP, यानी हम लोग बात कर रहे हैं दंत सूत्र की। दंत सूत्र एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, याद रखना। केवल एक वीडियो पूरा दांत खत्म, पूरा मुख खत्म हो रहा है, तो इस वीडियो को आप दबा के शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने देखा सर इंसीजर की संख्या थी 8, इसकी कैनाइन की संख्या थी 4, प्रीमोलर की थी 8 और इनकी कितनी थी बेटा? तो हम कहेंगे इनकी थी सर 12। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं? तो हम कहेंगे सर PDF की बात है। इसे कहेंगे परमानेंट डेंटिन फार्मूला, यानी स्थायी दंत सूत्र। एक बार आएंगे तो जाएंगे नहीं और जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। तो होता ये है बेटा, हम अगर अपने जबड़े की बात करें तो यूं करके हम लोगों का जबड़ा होगा, जैसे यहाँ पर दांत पाए जाएंगे, ये हमने बना दिए 2 और ये बना दिए बेटा 2। ऐसे ही दांत 4 कहाँ पाए जाएंगे बेटा? नीचे। तो ये हमने बेटा 4 बना दिए नीचे। इनका नाम क्या है? तो हम कहेंगे इंसीजर। 4 और 4 कितने हो गए बेटा? ऐसे बेटा यहाँ पर पाया जाएगा नुकीला दांत, तो 2 ऊपर है और 2 कहाँ है बेटा? नीचे। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? कैनाइन कहेंगे। ऐसे बेटा 2 दाढ़ पाई जाएंगी यहाँ, इन्हें छोटी दाढ़ कहेंगे। तो 2 दाढ़ पाई जाएंगी बेटा यहाँ, तो 4 ऊपर हुई और 4 होंगी बेटा कहाँ? नीचे। और इनको हम लोगों ने अभी जो नाम दिया था वो क्या था? प्रीमोलर। मोलर बेटा थोड़ी सी याद रखेंगे, कैसी आएंगी? बड़ी दाढ़ आएंगी। ऐसे करके 3 जालन 6 और 3 ऊपर 6 कितनी होगी? तो याद रखेंगे 12। तो टोटल ये हो गए। फार्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम अपने जबड़े को 4 भागों में कर देंगे डिवाइड। सीधी बात है, 4 को भाग दो। तो हमें पता है सर ICP। I कितने हैं? 8। 4 का भाग देंगे कितने बचेंगे? 2। C कितने हैं? 4। 4 का भाग देंगे कितना बचेगा? 1। P कितने हैं सर? 8। 4 का भाग देंगे कितने बचेंगे? 2। M कितनी है? 12। 4 का भाग देंगे कितने बचेंगे बेटा? तो हम याद रखेंगे तो बचेंगे 3। तो रियल में हमारा परमानेंट डेंटिन फार्मूला होता क्या है? 21 23 21 23 होता है। और बाद में ऐसे गुणा करके कितना लिख देते हैं बेटा? 2। यानी 21 23 का मतलब है ऊपर वाले जबड़े में ऐसे 2 और ऊपर और नीचे वाले जबड़े में ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल बताएं, हमें कैनाइन के बारे में पढ़ना है, तो कैनाइन कितने? 4। हम चाहे ये वाला पढ़े, चाहे ये वाला पढ़े, चाहे ये वाला पढ़े, चाहे ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ना। इनकी कोशिकाएं, सेल, टिश्यू तक सब कैसे होंगे? बराबर। तो ये डेंटिन फार्मूला हो गया। कौन सा हुआ? PDF हुआ, परमानेंट हुआ। या तो केवल ये लिखे आएगा या ऐसे गुणा आएगा 2।
अब हम बेटा TDF और पढ़ लेते हैं, टेम्परेरी डेंटिन फॉर्मूला, TDF यानी इसे बोल सकते हैं अस्थायी दंत सूत्र बच्चे वाले दांत। कितने थे सर? हम कहेंगे 20। 20 में कौन सा नहीं था? ये वाला। और ये कितने थे? तो 8। हम कहेंगे ICP8। आई कितनी है बेटा? तो इंसीजर कितने? 8। 4 को भाग देंगे कितने आए? 2। सी कितनी है? 4। भाग देंगे कितना आओगे? पी कितनी है? 0। भाग देंगे कितनी आएंगे? 0। और अब याद रखेंगे कि यहाँ पर सॉरी जो मोलर लिख रहे थे ये कितने हैं? तो याद रखेंगे 8। 4 को भाग देंगे 2, तो ये कितना आया? तो हम कहेंगे 2102, 2102। और अगर आपको ये गुणा में 2 मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जो आपका मतलब है कि जो 2 नंबर के जो है आई यानी इंसीजर 2 है, 4 को गुणा 4 दूनी 8, कैनाइन 1 है, 4 को गुणा 4 एकम 4, प्रीमोलर 0 को गुणा 4 में तो 0, और 4 में 2 को गुणा तो कितने है गया? तो दांत दंत सूत्र ये होता क्या है? अगले वीडियो में हम मिलते हैं बक्कल कैविटी, जीव एंड अन्य डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स के साथ। अगर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.